एक रात जंगल में बड़ी शांति होती है। इतनी शांति देखकर जंगलवासी भी बहुत हैरान रह जाते हैं। हिरन तोते से बोलता है, अरे तोतू, आज तो जंगल में बहुत शांति है। कौनो घटना होनी है का? बहुत मनूस हो तुम हिरन भाई। अरे शांति वैसे ही नहीं हो सकती क्या? जरूरी है कोई घटना हो। तोतू गुस्से में हिरन से बोलता है। ऐसा कहकर तोतू तोता हिरन को चुप करा देता है। आधी रात होते ही जंगल में चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है और धुएं के बीच में एक चुड़ैल निकलती है। कितनी शांति है इस जंगल में। यहाँ तो खूब जानवर होंगे, मजा आ जाएगा इन्हें खाने में। इन्हें मार कर मैं अपनी शक्तियां और भूख दोनों पूरे करूंगी। तभी उसे वहां एक बंदर दिखाई देता है। चुड़ैल बंदर को अपने जादू से बेहोश कर देती है और एक गुफा के अंदर ले जाती है। वहां एक शैतान की मूर्ति होती है। चुड़ैल मूर्ति के आगे जाती है और बोलती है, ऐ चुड़ैलों के देवता, ये लो, मैं आपकी सेवा में एक बंदर लाई हूँ, इसकी बलि स्वीकार करो। ऐसा कहकर चुड़ैल एक तलवार से एक बंदर का सिर काट देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। शैतान देवता को तो बलि दे दी, अब उनका प्रसाद मैं खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस बंदर के मांस को खा जाती है। अगली सुबह तोतू और हिरन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां जंगल का राजा सल्लू शेर आता है। देखकर तोतू और हिरन दोनों चुप हो जाते हैं। सल्लू हंसता हुआ बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों ने बातें करना बंद क्यों कर दिया? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब मैं नॉनवेज नहीं खाता। नहीं महाराज, वो तो हमें पता है, आप रामदेव के भक्त हो और नॉनवेज नहीं खाते, इसीलिए तो हम जिंदा हैं। महाराज, ये तोतू तो फालतू की ही बात करता है। दरअसल हम काफी देर से अपने दोस्त काले बंदर को ढूंढ रहे हैं। वो अपने पेड़ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वो। तुम दोनों चिंता मत करो, ढूंढो कहीं कोई नशे वाला फल न खा लिया हो। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, अभी हमारा स्विमिंग का टाइम हो रहा है। कोई मदद चाहिए हो तो हमारे महल वाली गुफा में आ जाना। ऐसा कहकर सल्लू शेर वहां से चला जाता है। उसी रात चुड़ैल फिर से अपनी गुफा से निकलती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी उसे गोरा नाम का भालू दिखता है जो एक चट्टान पर सो रहा होता है। इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं खाने के लिए। इतना मोटा ताजा भालू तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस भालू के पास जाती है और उसे जोर से लात मारती है। भालू उठ जाता है। कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? मसल दूंगा अपने इन ताकतवर हाथों से। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वो मैं हूँ भालू महाराज, जिसे अपनी जान नहीं प्यारी। मारो मुझे, मसल डालो। लेकिन चुड़ैल को अपने सामने देखकर घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन भारी शरीर होने वो ज्यादा जोर से नहीं भागता। पहली बार अपने भारी शरीर पर गुस्सा आ रहा है। इस शरीर की वजह से मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। चुड़ैल भालू के सामने आ जाती है और उसे जादू से बेहोश कर देती है। कहाँ तक भागोगे भालू महाराज? तुम तो वैसे भी फुटबॉल जैसे मोटे हो। फिर चुड़ैल भालू को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और अपने शैतानी देवता के आगे उसकी भी बलि चढ़ा देती है और उसका मांस खा जाती है। अगली सुबह गोरा भालू का बेटा गोलू भालू रोता हुआ जंगल में घूम रहा होता है। हाय रे, मेरे पिताजी कहाँ चले गए? मिल नहीं रहे। कोई ढूंढ कर ले आओ उन्हें। मैंने कई दिनों से शहद नहीं खाया है। कोई तो ढूंढ कर ले आओ उन्हें, मेरा शहद खाने का मन कर रहा है। ये देखो कलियुगी भालू, एक तो इसका बाप खो गया है, लेकिन इसे तो देखो, इसे शहद की पड़ी है। तो तू भी ना, अरे बाप खो गया है तो क्या खाना ना खाए? अरे वो भालू है, कोई तेरे जैसा मरियल तोता नहीं, समझा? चल अब उसके पास चलकर देखते हैं क्या बात है। फिर हिरन और तोतू गोलू से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। गोलू से जानकारी लेने के बाद हिरन उन दोनों से कहता है, ये तो बड़ी गंभीर बात लगती है। हमें महाराज सल्लू के पास जाना चाहिए। वो ही हम सब में से ज्यादा समझदार और शक्तिशाली हैं। वो ही कुछ कर सकते हैं, और फिर वो जंगल के राजा भी हैं। ऐसा कहकर हिरन तोतू और गोलू भालू सल्लू शेर से मिलने के लिए चले जाते हैं। हिरन गुफा के बाहर से शेर को आवाज लगाता है, अरे महाराज बाहर निकलिए, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं, जल्दी बाहर आइए। अरे राधा रानी, आप ये हिरन क्यों चिल्ला रहा है? हम अभी आते हैं। फिर राधा शेरनी गुफा के बाहर आती है। उसे देखकर हिरन बोलता है,
अरे महारानी जी, आप बाहर क्यों आ गई? सल्लू महाराज को बाहर भेजो ना, मामला बहुत गंभीर है, आपके बस का नहीं है। अपनी बेइज्जती होती देख शेरनी को गुस्सा आ जाता है। लगता है तुझे याद नहीं, मैं आज भी नॉनवेज खा लेती हूँ। ज्यादा चपड़ चपड़ करेगा तो तुझे यही मारकर खा जाऊंगी। मेरे बस का नहीं है। अबे तेरे महाराज तक भी डरते हैं, समझा क्या? शेरनी को यूं गुस्से में देख तोतू बोलता है। महारानी जी, आप तो गुस्सा हो गई, इसका मतलब आपकी बेइज्जती करना नहीं था। वो तो हम सब लोग परेशान है ना, इसलिए मुंह से निकल गया। तभी वहाँ सल्लू शेर भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर उसे गोरा भालू के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सल्लू शेर बोलता है, लगता है हमारे इलाके में कोई बाहरी जानवर आ गया है। तुम सब चिंता मत करो और घर जाओ, इस बाहरी जानवर का मैं पता लगाता हूँ। फिर तोतू, हिरन और गोलू भालू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेर अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, राधा, ये किसी जानवर का काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई जानवर होता तो अपने जासूस जानवर इसके बारे में जरूर बता देते। ये कोई और ही है जिसका पता हमें लगाना पड़ेगा। उसी रात चुड़ैल फिर से जंगल में शिकार के लिए निकलती है, लेकिन उसे उस रात कोई शिकार नहीं मिलता। लगता है जानवरों को मेरे बारे में पता चल गया है, तभी सभी छिप गए हैं। लेकिन कब तक छिपेंगे? कभी तो बाहर आएंगे, तब मार डालूंगी इन्हें। ऐसा कहकर चुड़ैल वापस चली जाती है, लेकिन उसे चिंकी गिलहरी देख लेती है। अरे ये तो चुड़ैल है, लगता है जंगल के जानवरों को यही चुड़ैल मार रही है। मुझे सल्लू महाराज को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये जंगल बिना जानवरों का हो जाएगा। फिर चिंकी गिलहरी सल्लू शेर के पास जाकर उसे चुड़ैल के बारे में बताती है। वहाँ राधा शेरनी भी बैठी सारी बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर राधा सल्लू से बोलती है, महाराज आपको कुछ करना होगा, नहीं तो ये सब जानवरों को और फिर उसके बाद हमें भी मार डालेगी। ये चुड़ैलें बहुत ताकतवर होती हैं, इनसे तो इंसान भी डरते हैं। तुम सही कह रही हो राधा, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर सल्लू शेर वहाँ से चला जाता है और जंगल में बनी एक कुटिया में घुस जाता है। वहाँ एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। साधु सल्लू को देख मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या हुआ सल्लू शेर, क्यों घबराए हुए दिख रहे हो? कोई ज्यादा शक्तिशाली शेर आ गया क्या जंगल में? अरे नहीं बाबा, कोई ज्यादा ताकतवर शेर होता तो मैं उससे निपट लेता, पर ये तो चुड़ैल है, इससे कैसे मुकाबला करूं? फिर सल्लू बाबा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, ये तो सचमुच बहुत गंभीर बात है, इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो ये सारे जंगल को मार डालेगी। फिर बाबा ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद बोलते हैं, सल्लू बेटा, चुड़ैल की जान एक शैतान की मूर्ति में कैद है, तुम वो मूर्ति तोड़ दो, वो चुड़ैल भी गायब हो जाएगी। वो मूर्ति चुड़ैल की गुफा के अंदर है। फिर सल्लू बाबा से वहाँ से निकल जाता है और रात में हिरन, तोतू और राधा के साथ चुड़ैल की गुफा के सामने आकर बोलता है, बेटा हिरन, तू यहीं खड़ा रह, ये चुड़ैल जैसे ही तुझे अंदर ले जाएगी, मैं और राधा पीछे से आकर उस मूर्ति को तोड़ देंगे, समझा क्या? समझ गया महाराज, आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा अंदर। हिरन की बात सुनकर राधा बोलती है, तू अंदर नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। पता है ना कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, समझा? अब जा अंदर। राधा के डर से हिरन गुफा के अंदर चला जाता है। चुड़ैल हिरन को देखकर बोलती है, वाह मेरे शैतान देवता, तुम्हें मेरी हर बात का पता है, मुझे भूख लगी है ये भी पता है, इसलिए मैं आपकी भक्त हूँ। इसका नरम नरम मांस मैं चटकारे लेकर खाऊंगी। तभी वहाँ सल्लू और राधा भी आ जाते हैं। दुष्ट चुड़ैल, हिरन को तो तू तब मार पाएगी जब हम तुझे ऐसा करने देंगे। आज तेरी मौत हमारे हाथों होगी। ऐसा कहकर राधा चुड़ैल पर हमला कर देती है, लेकिन चुड़ैल अपने जादू से उसे बांध देती है। तुम जैसे जानवरों के बस का नहीं है मुझे मारना, समझे? लेकिन तभी सल्लू वो शैतान की मूर्ति को नीचे गिरा देता है। मूर्ति गिरते ही टूट जाती है और चुड़ैल भी गायब होने लगती है और थोड़ी देर में पूरी गायब हो जाती है।